जय जगन्नाथ। सबसे पहले दीपावली की शुभकामनाएं। उम्मीद है इस बार झारखंड और महाराष्ट्र की जनता आपको सेवा का अवसर देगी। वह दिल्ली और बंगाल की जनता की तरह बेवफा नहीं है। खैर, दिल्ली में तो आप अपनी पसंद के एलजी को बिठाकर दिल्ली वालों की कुछ सेवा कर भी लेते हैं, बाकी सेवा साहस आपकी पुलिस कर लेती है। पर बंगाल वालों का क्या करें? वो पहले वामपंथियों के चंगुल में फंसी थी, अब ममता के में फंस गई है। वैसे सेवा का मौका तो अभी तक केरल और तमिलनाडु की जनता ने भी नहीं दिया है। सबसे अधिक समझदार जनता तो गुजरात की है, जिसकी सबसे अधिक आपने सेवा की है। लोग कहते हैं कि आजकल भगोड़े और नशेड़ियों का अड्डा बन गया है गुजरात। जैसे ही आपको दिल्ली और बंगाल के लोगों की सेवा न कर पाने का आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो मंडल कमेटी ने तय किया कि त्योहार के मौके पर आत्मज्ञान का साक्षात्कार सभी कार्यकर्ताओं को कराया जाए। शुरुआती बहस इस बात पर थी कि इसके लिए किसी ज्ञानी को बुलाया जाए, पर सरदार जंडेल सिंह इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि व्यक्ति खुद से झूठ नहीं बोलता, उसे आत्मज्ञान के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। इस पर मंडल के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य राधेलाल पंडित जी का कहना था कि राजनीति में आत्मा का क्या काम? यहाँ सब औरंगजेब हैं जो शाहजहां को महल में कैद कर देते हैं, फिर कहते हैं कि झरोकों से ताजमहल को बनता देखो। पार्टी की कंगना रनौत बन चुके भीमा कश्यप का कहना था कि असली राजनेता वह है जो अपनी आत्मा से भी झूठ बोले। जैसे पार्टी कार्यकर्ता से कहा जाता है कि परिवारवाद से दूर रहो, पर चंपई सोरेन और उसके बेटे दोनों को एक साथ टिकट दे दी जाती है। भीमा कश्यप की बात सुनकर प्रधान नत्था सिंह भी भड़क गए। कहने लगे, पहले परिवारवाद की परिभाषा तय हो, उसके बाद हम आत्मा और परमात्मा पर भी बात कर लेंगे। हमारी हैसियत क्या अशोक चव्हाण जितनी भी नहीं है। मुश्किल से यह बहस शांत हुई तो नया बखेड़ा खड़ा हुआ। कई कार्यकर्ता जानते ही नहीं थे आत्मज्ञान होता क्या है। दरअसल उन्हें तो ज्ञान से भी लेना देना नहीं था, वे तो उसे ही सच मान लेते हैं जो नेता चुनावी भाषण में बोलता है। जैसे योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र की चुनावी रैली में कहा कि यूपी में अब सड़क पर नमाज पढ़नी बंद हो गई है और मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजने भी बंद हो गए हैं। योगी जी के भाषण का भावार्थ समझाते हुए कल्लू कसाई ने बताया कि भाई, जिस राज्य में मस्जिदों के सामने जगराते हो रहे हैं वहां कैसे तो अजान होगी और कैसे नमाज। बहरहाल मुद्दा था आत्मज्ञान क्या है। सरदार जंडेल सिंह ने उदाहरण देते हुए बताया कि एक व्यक्ति देश की सर्वोच्च अदालत में बैठकर राम मंदिर का निर्णय संविधान की किताब से न पढ़कर सीधे भगवान राम से पूछकर करे तो उसे आत्मज्ञान कहा जाता है। यहाँ किताब से मिलने वाला ज्ञान बाहरी होता है। इस पर ठाकुर अजगर सिंह का सवाल था कि बाबरी मस्जिद के लिए जमीन दी गई, वह आदेश भी राम द्वारा ही दिया गया था या संवैधानिक मजबूरी थी? ठाकुर साहब की बात सुनकर सभी कार्यकर्ता हंसने लगे। बोले, बन जाने दो मस्जिद, अवैध बताकर बुलडोजर चलाने में कितना टाइम लगता है। जब हिमाचल प्रदेश की कांग्रेसियों को ही आत्मज्ञान मिल गया है तो बाबा योगी तो आत्मज्ञान की गंगोत्री हैं। भीमा कश्यप पूछने लगा कि बहराइच के जिस विधायक ने अपने ही नेताओं के खिलाफ दंगे भड़काने का केस लगाया है वो भी आत्मज्ञान ही माना जाएगा क्या? अब सरदार जी खड़े होकर बोलने लगे, अब सभी आत्मज्ञान की ओर चलेंगे। फिर उन्होंने ओम की ध्वनि निकालते हुए कहा, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है? इस सवाल पर सभी खामोश हो गए। सब जानते थे अपना सच, पर बोले कौन? लच्छो सेठ को पता है वे सट्टा खिलाकर गांव की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। खुद सरदार जी बिना परमिट का ट्रक चलाकर राज्य की अर्थव्यवस्था चौपट कर रहे हैं। ठाकुर अजगर सिंह अवैध शराब बेच रहे हैं और भन्नो सेठ अनाज में मिलावट कर रहे हैं। आत्मज्ञान पर जिस तरह की खामोशी छाई, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। सभी की आंखें बंद थीं, पर कनखियों से एक दूसरे को देख रहे थे कि बोलने की शुरुआत कौन करे। अब बारी राधेलाल पंडित जी की थी। कहने लगे, किसी में इतना साहस नहीं कि जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ हो। यह सुनकर भोला जाटव ने हाथ खड़ा कर दिया। कहने लगा, मुझे आत्मज्ञान की एक बात बोलनी है। सभी उसकी तरफ उत्सुकता से देखने लगे। भोला बोला, उस दिन दिल्ली से लौटते समय मैंने ट्रेन के बाथरूम में लिख दिया कि शीला से बात करने के लिए इस नंबर पर डायल करें। लोग डायल करने लगे और मैंने सभी को पार्टी का मेंबर बना दिया। शेष कुशल, आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।